वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक, श्रुतिधर्मा बाबा विश्वकर्मा की जयंती का उल्लास आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वास्तुकलावेद और शिल्प शास्त्र के जनक भगवान विश्वकर्मा की जयंती गुरुवार को समूचे जनपद में उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मशीनरी उद्योग और शिल्प कर्म से जुड़े लोगों ने विधिवत पूजा पाठ और हवन कर भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। दुकानों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों में साफ सफाई और खूबसूरत साज सजावट कर बाबा विश्वकर्मा से सुख समृद्धि की कामना की गई। हरबंसपुर क्षेत्र स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित पूजन समारोह के दौरान शिल्पकारों, कारीगरों, व्यवसायियों ने पूजा पाठ, हवन, पूजन आरती कर व्यापार में उन्नति की कामना की। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार संयंत्रों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों, कार्यशालाओं में सिर्फ पारंपरिक पूजन अर्चन किया गया। देवशिल्पी की जयंती पर हर वर्ष निकाले जाने वाला जुलूस का कार्यक्रम इस बार स्थगित रहा। भगवान की सेवा में है, भगवान की सेवा करते रहते हैं। विश्वकर्मा महाराज की अमावस्या है, पितरों का विसर्जन दिन है। शुभकामनाएं हर सबकी मनी फल पूरी होती है। जो आज श्रद्धा प्रेम से विश्वकर्मा जी की सेवा करता है, विश्वकर्मा भी आज के बहुत पुनीत देवताओं में हैं और सबसे ब्रह्म के समान हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। इनकी अपार महिमा है, इनकी महिमा की कोई तुलना नहीं देने सकता है। और अमावस्या के दिन अगर इनकी सेवा पूजा किया जाए तो हर तरह का फल लाभदायक होता है। अब पूजा तो सभी लोग करते हैं श्रद्धा शक्ति अनुसार, जिसकी जैसी श्रद्धा है, लेकिन अमावस्या का दिन का पूजा इनका बहुत पुनीत पूजा है। इंजीनियर, मिस्त्री जो भी हैं, कलाकार जो भी हैं, वैज्ञानिक जो भी हैं, ये लोग उनको विश्वकर्मा विज्ञान के ज्ञाता हैं। हर मायने में सब कुछ जानकार हैं। इनके जरिए चलाने वाला, गाड़ी बनाने वाला, विज्ञान जहाज मोटर बनाने वाला, मछली बनाने वाला, सब इनके वक्त को करने वाले हैं। और जो इसको श्रद्धा शक्ति से जो भी पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नहीं, यशो मूर्ति नहीं रखी गई। घुमाने का कार्यक्रम इस साल को बंद कर दिया गया, क्योंकि जब आदेश ऊपर से नहीं है तो उसके अनुसार पालन तो काम करना पड़ेगा। जो आदेश सरकार का है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए मूर्ति घुमाने का प्रोग्राम इस साल नहीं हुआ। आजमगढ़ के सरायमीर थाना पुलिस को गुरुवार के दिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सरायमीर पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बस्ती नहर पुलिया के पास मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम सत्यम राय निवासी गोमाडीह थाना गंभीरपुर व दूसरे ने नीतीश धरिकर निवासी सराय पलटू थाना गंभीरपुर बताया। मौके से मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 तमंचा व 6 जिंदा कारतूस और बदमाशों की तलाशी से सत्यम के पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस तथा नीतीश के पास से 1 पिस्टल व 2 कारतूस बरामद हुआ।
पकड़े गए असलाहा तस्करों के दो साथी अवनीश राय निवासी सराय पलटू थाना गंभीरपुर और छोटई उर्फ धर्मेंद्र यादव निवासी तियरी मनीरामपुर थाना गंभीरपुर भागने में सफल रहे। फरार दोनों बदमाश बिहार से असलाहा लाकर बिकवाते हैं। पिस्टल 25,000 रुपये और तमंचा 2,800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये में बेचा जाता है। पकड़े गए दोनों असलाहा तस्कर अब तक 12 से 14 असलाहा बेच चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। देखिए, आज ये थाना सराय मीर पुलिस टीम और स्वेट टीम ये दोनों संयुक्त प्रयास से पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को सभी विधानसभा के समस्त मंडलों के 70 स्थानों पर फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू और महिला मोर्चा उपाध्यक्ष बबीता जसरा सरिया के नेतृत्व में मरीजों में फल वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, घनश्याम सिंह पटेल, सच्चिदानंद सिंह, आनंद सिंह, ननकूराम सरोज, मयंक गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जिला महिला चिकित्सालय में पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, पूनम सिंह के नेतृत्व में फल वितरण हुआ। चौक चौराहा और कोट मोहल्ले में पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, धर्मेंद्र सिंह, मृणांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी के नेतृत्व में असंगठित मजदूरों को फल और मास्क वितरण किया गया। राजेश सिंह मौहारी के नेतृत्व में सिधारी पर, पूनम मौर्य व संतोष यादव के नेतृत्व में वृद्धाश्रम जमुड़ी में, अजय सिंह के नेतृत्व में सिधारी मुसहर बस्ती में फल वितरण कार्यक्रम हुआ। जिला कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में 70 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन और वैसाखी का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है और हम भाजपा कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से रक्तदान, स्वच्छता कार्यक्रम, चश्मा वितरण, फल वितरण, दिव्यांगों को उपकरण का वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, प्रेम नारायण पांडे, विनोद उपाध्याय, हरवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, पंकज सिंह कौशिक, अविनाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अलका सिंह, शैल राय, पुरुषोत्तम सिंह, ब्रजेश सिंह, जूही श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पहले पानी फिर आग, जी हाँ, पूरी कहानी समझ सकेंगे आप। फिलहाल चलिए खबर से करते हैं शुरुआत। तो मामला कुछ यूँ है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर पहले से ही आंदोलित बेरोजगारों, प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश योगी सरकार के 5 साल के संविदा के नियम की खबर के बाद और भी भड़क गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लेते हुए बेरोजगार छात्र छात्राओं ने सरकार के समक्ष अपना आक्रोश जाहिर करने का निर्णय लिया। इस क्रम में गुरुवार को पीएम का बर्थडे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए समाजवादी पार्टी की छात्र विंग ने जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह के दौरान सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने व छात्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए युवा छात्र नेताओं ने अपने शैक्षिक अंक पत्रों को महज एक कागज बताते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। छात्रों द्वारा मूल मार्कशीट को जलाए जाने के पीछे उनकी पीड़ा उजागर हुई। शहर के मोहती घाट पर तमसा नदी में खड़े होकर छात्र नेताओं ने जल सत्याग्रह किया और सरकार के 50 वर्ष की उम्र में जबरन रिटायरमेंट, संविदा नियुक्ति, निजीकरण के फैसले का खुलकर विरोध किया। मैं भी चौकीदार की तर्ज पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर मैं भी बेरोजगार के नारे बुलंद किए गए। आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं और हम अपनी मार्कशीट जो है कि एलएलबी की जलाए हैं। जो बेरोजगारी है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का जो संविदा कानून लाए हैं उसको लेकर के आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं तमसा नदी में मोहती घाट पे। आज उसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये लोग कहते हैं हमको 2 करोड़ रोजगार देने के लिए,
रोजगार तो हमको दिए नहीं, जो रोजगार है उनको 50 साल पे रिटायर कर रहे हैं ये लोग जबरदस्ती। हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे पहले नियम था वह नियम वैसे ही रहना चाहिए, नियम नहीं बदलना चाहिए। और बाबा मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि मैं संविदा कानून से जो है कि पहले 5 साल देख लूंगा उसके बाद नियुक्ति करूंगा, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। इसका हम लोग हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं और आने वाली 21 तारीख को भी हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे कि आप जो है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, आपने रोजगार तो दिया नहीं, हम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज मार्कशीट अपनी जला दिए हैं। और मार्कशीट जला के क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? हम यही उपदेश देना चाहते हैं कि जब हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो मार्कशीट रख के हम क्या करेंगे? हमको या तो रोजगार दीजिए, नहीं तो फिर रोजगार नहीं तो हम मार्कशीट, हम एमए किए, LLB किए, उसके बाद भी रोजगार नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना मरीज को कौन सी दवा चलेगी और मरीज का इलाज किस उपकरण से होगा, इसका फैसला भी प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों में रोष है। गुरुवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा आजमगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान चिकित्सकों का कहना था कि जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार चिकित्सकों को असंसदीय भाषा का प्रयोग करके हतोत्साहित किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से चिकित्सकों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सक्रिय हस्तक्षेप की अपील किया। चिकित्सकों ने चेतावनी दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हम कड़े कदम उठाने को बाध्य होंगे। आज के दिन हम लोग यहाँ पे जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री को DM महोदय के थ्रू एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। क्या मांगे हैं? हम लोग कोई मांग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्वाभिमान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाए, अपशब्दों का प्रयोग न किया जाए, जिससे किसी की भावना आहत हो और जो है किसी का जो आप लोग जानते हैं कि मार्च के बाद से हम लोगों की सभी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। हम लोग दिन रात एक करके कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, 2 दिन घर रह के फिर इसके बाद नेगेटिव आने के बाद फिर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद कोई अपशब्दों का प्रयोग करे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये किसी प्रणाली में नहीं आता। इसके खिलाफ हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चिकित्सकीय कार्य करने वाले जो भी वरिष्ठ CMO हैं, CMS हैं, चाहे और भी जो भी पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन सायंकालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग आयोजित की जाती है प्रत्येक जनपदों में, और किसी न किसी कारण को लेके उनको तमाम तरीके से अपमानित किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है, और तमाम जो चिकित्सकीय कार्य हैं उसमें भी उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ों के विरोध में हम लोग यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को ध्यान दें और प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप चिकित्सकीय कार्यों में कम से कम उनका हस्तक्षेप हो। इस चीज़ के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और आगे से इस चीज़ का हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी तरह की अभद्र अमर्यादित भाषाओं का, असंसदीय शब्दों का प्रयोग मीटिंग में न किया जाए। ये हमारी जो मीटिंग होती है उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, लेकिन उनका हस्तक्षेप हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है। कौन सी दवा देनी है, कौन से उपकरण का इस्तेमाल करना है, किस तरीके का इलाज करना है, यह जो चिकित्सकीय पद्धति है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की बातों को उस तरीके से उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता कि हमारे सुझाव क्या हैं इस चीज़ को लेके। कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें हम लोगों को यह ज़्यादा विशेष रूप से अधिकार मिलना चाहिए कि किस तरीके से उसको इलाज किया जाए, उसके बारे में आइसोलेट करना है, नहीं करना है, जो कुछ भी कार्य किया जाए इसमें हम लोगों का कुछ सुझाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों के सुझाव को कोई मान्यता नहीं दी जाती है और प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप हर मामले में बढ़ता चला जा रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञान में लें और आवश्यक कार्रवाई करें। अगर नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग के अभी तो पहला चरण है कि ज्ञापन दे रहे हैं, आगे से हम लोग और कड़े कदम, हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जिस तरीके कदम उठाने के लिए कहेगी उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे आगे। एक पक्ष अर्थात लगातार 15 दिनों तक चलने वाले परम पवित्र पितृपक्ष का गुरुवार को समापन हो गया। पितृपक्ष के समापन अवसर पर लोगों ने अपने अपने पितरों को भावभीनी विदाई दी। 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहे पितरों की विदाई के दिन घर घर नाना प्रकार के विविध व्यंजन बनाए गए, पितरों को भोग लगाया गया और उन्हें तृप्त कर पृथ्वी से स्वर्ग की ओर विदा किया गया। आश्विन मास की अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों की संतुष्टि हेतु इस दिन विधि विधान पूर्वक पिंडदान किया गया।
नगर के गौरी शंकर घाट पर पंडित ओंकार नाथ उपाध्याय के निर्देशन में सामूहिक पिंडदान व तर्पण कर श्रद्धालुओं ने पितरों को प्रसन्न किया। समर्प्यामि सर्वपितृभ्यो नमः। शुद्ध जलम समर्प्यामि शुद्ध जलम समर्प्यामि सर्वपितृभ्यो नमः। शुद्ध जलम समर्प्यामि सर्वपितृभ्यो नमः। रोरी उठावा, पहले आगे वाले पिंडा पे चढ़ावा। द्वाराम दुराम दर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीयम सर्वभूतानाम ताम्य हो परवेश्यम गंधद्वाराम दुराम दर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीयम सर्वभूतानाम ताम्य हो परवेश्यम गंधं समर्प्याभ्यो नमः। सुरश्रेष्ठाम कुंकुमो सुशोभितामया निवेद्याग्रहाण परमेश्वरम शुद्धाचितम समर्प्यामि सर्वपितृभ्यो नमः। 12 पे चढ़ावा। पुंगी फलम में आदत्तम पुरतस्तव तेन में सफलावाप्त भिरजर्मंजर्मी। ज्योतिषाचार्य पंडित ओंकारनाथ पांडे ने बताया कि श्राद्ध कर्म श्रद्धा से होता है। इस दिन जो भी मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करता है उसे सभी प्रकार के सुख पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। कर्म जो होता है वो श्रद्धा से होता है। श्रद्धा के माध्यम से अपने पितरों को दिए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि अश्वनी कृष्ण पक्ष एकम से लेकर अमावस्या तक यह पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि तिथि पे अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान की पितृ विसर्जन का पर्व है। आज के दिन यह आखिरी दिन माना जाता है। जो लोग छूटे बचे होते हैं, जिनको अपने श्राद्ध की पहचान नहीं होती है, तिथि नहीं मालूम होती है, वो आखिरी दिन करते हैं, पिंडदान करते हैं। और इसके करने से पूरे साल भर परिवार हर प्रकार के उपभोग से फल प्राप्त होता है। तदुपरि अन्न, जल, पुत्र, द्रव्य सब कुछ प्राप्त होता है परिवार में। उसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूल किट वितरण व ऋण वितरण के कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद स्तर पर NIC आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 5 ट्रेडों के एक व्यक्ति मेहर, मनोज प्रजापति, उपेंद्र, श्रीकांत, मंगलदेव को बढ़ई, लोहार, मोची, सुनार, हलवाई आदि ट्रेडों में टूल किट वितरित किया गया और विश्वकर्मा सम्मान योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 5 व्यक्तियों, जिसमें लक्ष्मण विश्वकर्मा को 6 लाख रुपए, ब्रजेश कुमार को 50,000, कृष्णा वर्मा को 5 लाख रुपए, आशीष कुमार को 1 लाख रुपए, उमाकांत शर्मा 50,000, कुल 13 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर रंजन चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त उद्योग LDM UBI शंकर चंद्र सामंत, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, सहायक आयुक्त उद्योग राजेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे।